हम एक बात कहते हैं, या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। गुरु पर छोड़ने का मतलब है कि उन पर विश्वास रखना। और गुरु का एक लक्षण और है भैया, गुरु कभी तुम्हें बांधेगा नहीं, गुरु बांधता नहीं है, ध्यान रखना। जो बांधेगा वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो बंधन मुक्त करता है। गुरु अगर तुम्हें बांधे, यहां नहीं जाना, उस दूसरे संत के पास नहीं चले जाना, उस दूसरे भगवान का प्रणाम मत कर देना, तो वो गुरु नहीं है। गुरु बांधता नहीं, गुरु तो आपको पंख दे करके और उड़ना सिखाता है, चलना सिखाता है। गुरु का ये लक्षण है। ये नहीं हमसे बिना पूछे क्यों काम कर लिया, नाराज हो गए, ये गुरु का लक्षण नहीं है। ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता। वो पिंजड़े से आजाद करता है, पिंजड़े से आजादी प्रेम है। अच्छा देखो, कई लोग क्या बोलते हैं, हम पक्षियों से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए हम घर में एक पक्षी तोता रखते हैं। अब वो पक्षी को कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, बोलो ना जोर से। पिंजड़े में बांध के ताला लगा के रख दिया, इसे प्रेम कहते हैं? क्या लगता है आपको, ये प्रेम है? बंधन में बांध के पिंजड़े में कैद कर दिया और हम प्रेम करते, ये प्रेम नहीं है। हमारे और प्रभु के प्रेम में यही फर्क है। इंसान का प्रेम है वो बांधता है, प्रभु का प्रेम है वो आसमान में उस पक्षी को खुला आजाद छोड़ देता है। ये भगवान का प्रेम है। तो गुरु भी वैसा ही, गुरु बांधेगा नहीं, गुरु बंधन मुक्त करेगा, पंख देगा, उड़ने की आजादी देगा और कहेगा हाँ तू गिरेगा तो संभालने के लिए मैं हूं, खड़ा हूं तेरे साथ। ये गुरु का लक्षण है। और ऐसा गुरु मिल जाए ना भैया, तो पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि हाँ ये है मेरे गुरुदेव। हम जिस धरती पे बैठे, राजस्थान की धरती पे, इस पे हमको स्मरण आ रहा है गुरु से एकदम से, नाम भक्तिमती मीराबाई का। मीराबाई गिरधर से कितना प्रेम करती थी। मीराबाई दिन रात गिरधर के लिए रोती थी, और फिर रोते रोते भी जब गिरधर नहीं मिले तो उनकी एक दासी थी, संग में रहती थी। आप सब तो खैर राजस्थान वाले हो, मीराबाई सा की धरती के हो, तो आपको तो सब चरित्र पता ही होगा और होना चाहिए। मीराबाई सा का एक चरित्र बड़ा सुंदर लिखा गया है, उनकी धरोहर, उनकी वंश परंपरा में। सौभाग्य कुमारी राणावत, बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्यान किया उसमें मीराबाई सा के पूरे चरित्र का। अभी समय नजर आए तो पढ़ना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि जब मीराबाई की सहेली नहीं, दासी ही है, सेवायत रहती है, ललिता, उससे मीराबाई ने कहा कि ललिता, मैं इतना गिरधर को पुकारती हूँ, इतना रोती हूँ, गिरधर मुझे क्यों नहीं अपना रहे, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। तो उस दासी ने हाथ जोड़ के कहा कि हमको लगता है कि अभी आपके जीवन में किसी गुरु ने आपको नहीं अपनाया, इसलिए गिरधर नहीं अपना रहे। पहले गुरु स्वीकार करेगा तब भगवान स्वीकार करेंगे। मीराबाई बोली, कहाँ ढूंढूं मैं गुरु को, कैसे ढूंढूं? ललिता कहती है, अरे बाई सा, आपसे बेहतर कौन जान सकता, आप तो बस गुरु को तो पुकारा जाता, गुरु तो चल के द्वार पर आ जाता है। बस ऐसा कहा, मीराबाई खूब रो रो के पुकारने लगी गिरधर को कि मुझे मेरे गुरु कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। बस इतना कह ही रही थी कि एक दासी भागी आई, बोले बाई सा जल्दी चलो, दरवाजे पर एक साधु आया है। स्वामी श्री रैदास जी पधारे, चलो एक साधु आया है। और जैसे मीरा ने सुना, उठ करके दौड़ी, भागती, इतना उत्साह, गिरती जा रही है, उठती जा रही है, और भागती जैसे आई, सीधा जाकर के ठोकर लगी और श्री रैदास जी के चरणों में गिरी। नजर उठा के देखी, दर्शन किया, और दर्शन करते देखते ही मीराबाई समझ गई, यही है मेरे सर्वस्व।
अब यही हमारा रिश्ता जोड़ेंगे हमारे गिरधर से। और फिर तो मीराबाई शाह की यात्रा तरोत्तर बढ़ती चली गई। मीराबाई शाह का जीवन चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। भारत भूमि की संस्कृति की, संस्कारों की, भजन की, भक्ति की पहचान है मीराबाई। ऐसा दीवानापन, ऐसी भक्ति में डूबी हुई, ऐसे गिरधर के, कृष्ण के प्रेम में एकदम उन्मुक्त हुई, ऐसा कहां कोई उदाहरण प्राप्त होता है। लाख विपत्तियां, लाख परेशानियां, लाख परीक्षाएं। अरे भैया, हम जीवन में भजन नहीं करते, इतनी सहजता हमारे जीवन में, फिर भी नहीं कर रहे। और मीराबाई को देखो, भजन छुड़ाने के लिए कितने कितने प्रयास किए जा रहे हैं। राणा भेजा विष का प्याला, मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी। राणा भेजा सर्प भुजंगम, मैं तो शालिग्राम कर जाना राणा जी। इतनी भक्ति के विरोध भगवान भी कहते, अरे मीरा, तुझे डर नहीं लगता? छोड़ दे भक्ति, छोड़ दे हमारा नाम लेना। मीरा कहती है, ये रिश्ता ऐसा थोड़ी है, तुमको छोड़ना है तुम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकती। रस्सी की गांठ तो दो कोने से बंधी होती है ना। मीरा कहती है, तुम्हारी रस्सी का कोना तुम्हें छोड़ना है, खोलना है, छोड़ दो, पर मैं तो नहीं खोलने वाली। मिलेंगे तो ऐसे ही है। ये मीराबाई शाह का भाव ही समझ लो, उसी का ही पर्यायवाची है। तो ये अच्छा, अब ये इतना गहरा संबंध, ये टूटे ना टूटे, रिश्ता किसने जोड़ा? कौन जोड़ता है इस रिश्ते को? गांठ बांधता कौन है? गांठ बांधता गुरु। गुरु इस संबंध को पक्का कर देता है, सर्टिफाइड रिश्ता हो जाता है। जैसे गुरु ने कान में मंत्र दिया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब रिश्ता सर्टिफाइड हो गया। गुरु की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और भगवान की तरफ से भी। उससे पहले रिश्ता होता तो है, क्योंकि जीव भगवान का ही है, कोई अलग थोड़ी है रिश्ता, कोई नया नवेला रिश्ता थोड़ी है। पर सर्टिफिकेशन मिलना ये गुरु ही देता है। किसी बालक के पिताजी अध्यापक हो, भले खूब बढ़िया बुद्धिमान हो, बालक को घर में बैठ के पढ़ा भी दें, उसको कभी स्कूल ना भेजें, पढ़ा अच्छा दिया, लेकिन फिर भी जब नौकरी खोजने जाएगा ना, तो सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा कि अप्रूवल दिखाओ, कौन से कॉलेज से पढ़े, कौन से स्कूल से पढ़े। और अगर वो नहीं होगा तो मान्यता नहीं मिलेगी। मान्यता पाने के लिए सर्टिफाइड एक सोर्स से आपको ठप्पा लगाना पड़ता है। भक्ति की भी मान्यता प्राप्त करने के लिए गुरु का ठप्पा लगाना जरूरी है, सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो भैया ऐसे गुरु, और उसमें भी सुखदेव जैसे गुरु मिल जाए तो फिर मौज ही मौज है, जिनको ना कोई धन से लेना, ना कोई पाद प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए उन्हें।